बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में लहसुन छीलने के इतने बेशुमार और नित नए तरीके लेकर आई हूँ कि आप उनको देखकर ये सोचकर कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा तरीका अपनाया जाए और किसको छोड़ दिया जाए। जी हाँ, इतने ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके लेकर आई हूँ लहसुन छीलने के और लहसुन को महफूज करने के लिए भी। तो जनाब, अगर जितना भी लहसुन आपको चाहिए छीलना, जितना भी मकसद है आपको छीलना, तो आप उसको कर लेंगे अलग अलग। इसकी एक एक जो है पूरा लहसुन का एक फूल सा होता है, इसके साथ से आपने तमाम लहसुन अलग कर देना है। और इस तरह की कोई भी ढक्कन वाली बोतल ले लेनी है, चाहे वो प्लास्टिक की बोतल हो, कांच की हो, जैसी भी हो ले लें, और उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल दें और बस आपने फिर इसको शेक करना है, शेक करते जाना है। ये तो इतना आसान तरीका है कि आप बच्चों से भी ये काम करवा सकते हैं, वो भी बहुत खुशी के साथ ये काम करेंगे और मिनटों में आपका ये वाला काम बैठे बैठाए हो जाएगा। ये देखिए जी, काफ़ी ज़्यादा इसको शेक करने के बाद जब ये देखें इसके छिलके आपको खुद ब खुद बोतल के अंदर अलग हुए हुए दिखेंगे, बस आपने फिर क्या करना है कि छिलकों को अलग कर लेना है और लहसुन को अलग कर लेना है। चाहे तो लहसुन को आप वॉश करके अलग कर लीजिए इसके अंदर से, और चाहे तो इस तरह से पहले अलग कर लें और फिर वॉश कर लीजिएगा, क्योंकि इसके साथ नमक लगा हुआ है। ये देखिए जी, सेकंड्स के अंदर ये वाला काम हो गया है। अगली टिप की तरफ चलते हैं। अगला तरीका आपको बताने लगी हूँ लहसुन छीलने का। बस सबसे पहला प्रोसेस तो आपने हर टिप के अंदर यही वाला करना होता है कि आपने जो है लहसुन के तमाम जवे इसके इस बड़े से फूल या इस बड़े से उस टहनी के साथ से अलग कर लेना है। उसके बाद मैंने इसके अंदर हाफ टी स्पून से भी बिल्कुल ज़रा सा, बिल्कुल मामूली सा घी लिया है और उसके बाद इसके ऊपर नमक डाल दिया है थोड़ा सा। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से हाथों के साथ मिक्स कर लीजिए। और ये वाला तरीका तो इतना आसान होने वाला है कि आपको इसके अंदर कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। जी हाँ, आपको जब गर्मी में इस तरह के आसान आसान टिप्स मिलेंगी ना, तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। आपने इस ट्रे को रख देना धूप में, जहाँ पे बहुत शदीद तेज़ धूप लग रही हो, वहाँ पे बस आपने इसको 20 से 25 मिनट रखना है। फिर उठा के ले आइएगा और बस हाथों के ऊपर ग्लव है तो ठीक है, नहीं तो कोई भी पॉलीथीन बैग चढ़ाइए और बस आपने इसको सिर्फ हाथों से मसलना शुरू करना है। आपको यकीन ही नहीं आएगा कि इसके छिलके किस तरह मैजिक से उतर रहे हैं, कि क्या हो गया है ऐसा जो छिलके इतने आराम आराम से उतर रहे हैं। ये देखिए जी, लहसुन बिल्कुल अलग हो रहा है और छिलके बिल्कुल अलग हो रहे हैं, और आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे, स्मेल भी नहीं आएगी, और ना ही आपको इतना ज़्यादा तरद्दुद करने की ज़रूरत पड़ेगी। टिप अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स में आकर बताइएगा कि आपको कौन सी टिप ज़्यादा अच्छी लगी है। जनाब, अगली टिप की तरफ चलते हैं। अगली टिप का भी मेन प्रोसेस यही है कि आपने इस लहसुन के तमाम जवे छील कर अलग कर लेने हैं, और इस प्लेट को अब मैं लेके जा रही हूँ माइक्रोवेव में। ठीक है, अगर आपके घर में धूप नहीं लगती तो आप इसको माइक्रोवेव कर सकते हैं। सिर्फ 10 सेकंड के लिए आप इसको माइक्रोवेव करेंगे और बस 10 सेकंड के बाद आपने इसको बाहर निकाल लेना है और इसके छिलके बिल्कुल फूल जाएंगे। ठीक है, सिर्फ 10 सेकंड रखने के साथ ही आपका ये लहसुन भी नरम हो जाएगा और छिलके फूल जाएंगे। आप बस हाथ लगाते जाएंगे तो उतरते जाएंगे छिलके, और ये छिलके आपने उतारने का काम बिल्कुल इस गरम गरम लहसुन के साथ ही करना है। आप इसको भी मसलेंगे ना तो ये भी बिल्कुल आराम से छिलके अलग हो जाएंगे। मैं आपको एक दो इस तरह से अलग से छील कर इसलिए दिखा रही हूँ कि ताकि आपको पता चले कि छिलके किस कदर नरम हो चुके हैं, बिल्कुल फूल जाएंगे छिलके इसके। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा जैसे छिलकों के अंदर हवा भर दी गई है और छिलके बिल्कुल अलग से होकर ऊपर आ जाएंगे, और आपको इसके अंदर भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वक्त और पैसों की, एनर्जी की बहुत ज़्यादा बचत होने वाली है। टिप अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगली टिप की तरफ चलते हैं। अगली टिप में भी आपने तमाम ढेर सारे लहसुन के जवे अलग कर लेने हैं, और ये वाली टिप इतनी आसान है, इतनी ज़्यादा आसान है कि आप सोच कर ही हैरान हो जाएंगे। ये देखिए जनाब, आपने लहसुन को इस तरह से अलग करके छीले बगैर एक कंटेनर में डाल लेना है, और बस आपने इस कंटेनर का मुंह ऊपर से बंद कर लेना है। अब अगर आपके पास ये कंटेनर नहीं है, ठीक है, कोई डब्बा नहीं है, तो सिंपल आपने ये करना है कि कोई भी पॉलीथीन बैग ले लीजिए, शॉपर ले लें, उसके अंदर ये वाला सारा लहसुन ट्रांसफ़र करें और बस इसको एक नॉट लगा दीजिए। और अब आप सोच रहे होंगे कि इसको नॉट तो लगा दिया है, तो अब इसको करना क्या है। जनाब, इसको करना आपने ये है कि इस लहसुन को उठाना है और सीधा ले जाना है अपने फ्रीज़र के अंदर। ठीक है, आपने ये वाला लहसुन रख देना फ्रीज़र के अंदर, इसको फ्रीज़ कर लेना है। ठीक, एक दिन आप रखें, अगले दिन आपने इस लहसुन को फ्रीज़र के अंदर से बाहर निकालना है। ठीक है जी, एक दिन के बाद नेक्स्ट डे मैंने इस लहसुन को बाहर निकाला। ये देखिए, ये बिल्कुल ठंडा ठंडा सा फ्रीज़ हो चुका है, और अब मैं आपको बताऊंगी कि इसके छिलके बहुत आसानी के साथ का वक्त भी बचेगा, आपकी एनर्जी भी बचेगी। ये देखिए जी, इसी लहसुन के अंदर जो फ्रीज़ हुआ था उसके अंदर मैंने पानी डाला है। सिर्फ 4 से 5 सेकंड तक आप इंतज़ार करें इसके डिप होने का, तो इसके छिलके भी बिल्कुल इतनी आराम से उतरेंगे कि आपकी सोच है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसानी से उतर जाएंगे, आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे। जो लहसुन की चिपचिपाहट होती है अजीब सी, वो भी आपको बुरी महसूस नहीं होगी,
क्योंकि इसकी स्मेल ही नहीं आएगी, ये फ्रोज़न हो चुका है। अगर आपने कभी टमाटर को इस तरह से फ्रीज़ किया है तो आपको आइडिया होगा कि इसके छिलके कैसे उतर रहे होंगे मज़े से। तो ये देखिए जी, मैंने सेकंड्स के अंदर इतना ढेर सारा लहसुन अलग कर लिया है और अब मैं इसी लहसुन को दोबारा से सेव करने लगी हूँ, ठीक है। ये वाला लहसुन सारा हमने एक कंटेनर में डाला और इस कंटेनर को दोबारा हम फ्रीज़र के अंदर रखने जा रहे हैं। ये इस्तेमाल करने में भी इतना ही सेफ़ है, ठीक है। आप चाहें तो इसको पेस्ट बना कर रख सकते हैं। अगली टिप की तरफ चलते हैं। अगली टिप में यही है कि आप लहसुन के तमाम जवे अलग कर लीजिए और बस एक स्टील का ग्लास ले लीजिए। आजकल तो वैसे भी स्टील के ग्लास पानी पीने के लिए बहुत कम ही इस्तेमाल होते हैं, तो बस आप उनको इन कामों के लिए रख दीजिए कि वो वैसे भी बेफ़ायदा नहीं है, बेकार नहीं है। हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है, तो बस आप इससे ये फ़ायदा लीजिए कि आपने इस लहसुन को अच्छे तरीके से सिर्फ इस ग्लास की मदद से चॉप कर लेना है, ठीक है, छिलकों समेत। अब आपको 2 फ़ायदे होने वाले हैं। एक तो इसके छिलके भी उतर जाएँगे और आपको ये चॉप हुआ हुआ लहसुन भी मिल जाएगा बगैर हाथ लगाए, बिना मेहनत किए, ठीक है। इसके ऊपर मैं हल्का सा नमक डालूँगी क्योंकि मुझे इसके छिलके करने हैं अलग। लहसुन को अलग करना है और छिलके अलग करने हैं। बस इसको अच्छे से मसल लूँगी मैं और सारे के सारे छिलके, आप यकीन करें, आपके हाथ के साथ चिपकना शुरू हो जाएँगे और लहसुन अलग होकर नीचे गिरना शुरू हो जाएगा क्योंकि ये चॉप हुआ और बिल्कुल बारीक है। तो ये देखिए, दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग हो जाएंगी। अब आप क्या करेंगे, इसको आपने पानी में डाल देना है और थोड़ी देर के लिए आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो जो छिलके हैं वो खुद ब खुद ऊपर आ जाएंगे। लहसुन तमाम का तमाम नीचे बैठ जाएगा। बस आपने छिलकों को ऊपर से अलग कर लेना है और लहसुन को बस आपने वॉश करके अलग कर लेना है। और आप जैसे चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो आप इनका पेस्ट बना लें, इनको फ्रीज़ कर लें या एज़ इट इज़ इस्तेमाल कर लें। आपके बहुत ज़्यादा टाइम और पैसों की बचत होने वाली है। और टिप्स अच्छी लगी हों तो प्लीज़ मुझे एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।